नमस्कार दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में एनसीईआरटी बुक क्लास 6 के प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम 7 से बनाएंगे। अगर आप हमारे पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा और लाइक और शेयर ठोक कर कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। प्रश्नावली 3.1 के पहला 7वां क्वेश्चन है, कह रहा सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताएं। तो दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। कितना होती है? 2 होती है। ठीक है दोस्तों, 2 होती है। 2 क्यों होती है? क्योंकि अभाज्य संख्या क्या होता है उसके बारे में देखें। दोस्तों, अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या है जो या तो 1 से कटे, कितना से? या तो 1 से कटे और नहीं तो वह स्वयं से ही कटे। 1 से नहीं तो वह स्वयं से। स्वयं कहने का मतलब 2 है तो 2 से ही कटेगा, 5 है तो 5 से ही कटेगा, 7 है तो 7 से कटेगा, नहीं तो सिर्फ 1 से कटेगा। ठीक है, तो ऐसी संख्या हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है सम अभाज्य संख्या बताएं। दोस्तों, सम अभाज्य संख्या, तो दोस्तों सम संख्या किसे कहते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सम संख्या कहते हैं जैसे जोड़ा हो, मतलब उसको जोड़ा हो और पूरा पूरा भाग लग जाए। क्या हो जाए? जिसका जोड़ा हो और पूरा पूरा भाग लग जाए तो उसे क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। लेकिन दोस्तों हमको कह रहा है सम अभाज्य संख्या। तो दोस्तों, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है, क्योंकि वो छोटी अभाज्य संख्या तो है लेकिन वो क्या है? सम है। क्योंकि सम उसका जोड़ा होता है तो वो क्या हो जाएगा? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2, मतलब सम अभाज्य संख्या क्या है? वो सम अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या सम अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 समझ गए। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा 3 अभाज्य युग्म का उदाहरण दे। दोस्तों, 3 अभाज्य युग्म क्या हो? मतलब दोस्तों, अभाज्य कहने का मतलब अभाज्य तो है लेकिन 3 मतलब 3 को उदाहरण देना है। कितनी? 3। लेकिन युग्म क्या होता है? तो दोस्तों, युग्म होता है, युग्म हम उसे कहते हैं मतलब जिन अभाज्य संख्याओं के बीच 2 का अंतर हो, मतलब जोड़े का अंतर हो। कितना का अंतर हो? 2 का अंतर हो, ना कि 3 का। कितने का अंतर? 2 का अंतर हो। तो वैसे अभाज्य संख्या का क्या कहलाते हैं? युग्म अभाज्य संख्या कहलाते हैं। तो दोस्तों, युग्म अभाज्य संख्याओं का अंतर हम देखेंगे तो युग्म अभाज्य संख्या कितने हैं। तो दोस्तों, यह है हमारी अभाज्य संख्याओं का लिस्ट, 1 से लेके और 100 तक की अभाज्य संख्याओं का लिस्ट। दोस्तों, इसमें चेक करना है हमको से 2 युग्म उदाहरण वाले कौन से हैं। मतलब 2 युग्म, मतलब जिसके बीच मतलब सिर्फ गैप हो। ठीक है दोस्तों, कितना? 2 का गैप हो। तो दोस्तों आप देखिएगा 11 और 13 के बीच कितना का अंतर है? तो 2 का अंतर है 11 और 13 का बीच। दोस्तों, 5 और 7 के बीच अंतर है लेकिन ये 1 वाली संख्या है। कौन सी संख्या है? ये 1 अंक की संख्या है, लेकिन हमको 2 अंक की संख्या के बीच 2 अंकों का युग्म का उदाहरण देखना है। दोस्तों, 11 और 13 पहला हो जाएगा 11 और 13। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? 17 और 19। क्या हो जाएगा? 17 और 19। दोस्तों, 23 और 29 के बीच हो सकता है? तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 का अंतर है। कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। तो दोस्तों, ये 23 और 19 को नहीं होगा। दोस्तों, 31 और 37 होगा? नहीं होगा। 31 और 37 के बीच कितने का अंतर है? तो 31 और 37 के बीच 1 2 3 4 5 का अंतर है। कितने का अंतर है? तो 5 का अंतर है। तो हाँ दोस्तों, 29 और 31 के बीच हो सकता है, क्योंकि 29 30 और 31 इस दोनों के बीच कितने का अंतर है? तो इस दोनों के बीच मतलब 2 का अंतर है। दोस्तों, पहला समअभाज्य युग्म कौन सा है वो लिख लेंगे। दोस्तों, पहला अभाज्य संख्या 1 में देखेंगे क्या है? 11 एवं 13। कितना है? 11, 13। दोस्तों, दूसरा क्या है? दूसरा है 15, 17। क्या है दोस्तों? 15, 17। सॉरी,
सॉरी दोस्तों 15 नहीं होगा, क्या होगा 17 होगा, क्योंकि 15 तो विषम संख्या आते हैं। कौन सा संख्या आते हैं? विषम संख्या। दोस्तों क्या हो जाएगा? 17,19 क्या हो जाएगा? 17,19। और तीसरा क्या हो जाएगा? 29, क्या हो जाएगा? 29,31। दोस्तों 29,31। दोस्तों आशा करते हैं से 9 नंबर क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों इन अभाज्य संख्याओं में से चुननी है, मतलब सॉरी इन प्राकृतिक संख्याओं में से चुननी है से कौन सी संख्या अभाज्य है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभाज्य संख्या चुनने से पहले हम ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं। क्या? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में हमारा क्या है? 23 है। तो दोस्तों 23 एक ऐसी संख्या है या तो 1 से विभाजित होगी और नहीं तो वह 23 मतलब स्वयं से विभाजित। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? यह क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो पहला अभाज्य संख्या हमको क्या मिल गया? 23। दोस्तों दूसरा बी की बात करेंगे। दोस्तों बी क्या है? 28। तो दोस्तों 28 ही हमारा क्या है? सम संख्या। क्या है? यह सम संख्या है। तो दोस्तों सम संख्या तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगी। यह तो सम संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी, 2 से पूर्ण विभाजित होगी और मतलब जितनी संख्या से विभाजित होने की ये तो हो जाएगी, लेकिन ये क्या है? ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। कौन सा? ये सम संख्या। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे 42। 42 क्या है दोस्तों? तो 42 क्या है? तो दोस्तों 42 भी क्या है? ये सम संख्या। क्या है? ये सम संख्या। क्या है? यह सम संख्या, क्योंकि 42 तो पूर्ण विभाजित हो जाएगी 2 से। क्या हो जाएगी? 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। दोस्तों 4 से भी हो जाएगी, 8 से भी हो जाएगी, इसलिए यह क्या हो जाएगा? यह अभाज्य संख्या नहीं हो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सी डी देखेंगे। क्या देखेंगे? डी में क्या करा? 9। क्या है दोस्तों? क्या 9 अभाज्य संख्या है? तो नहीं, क्योंकि 9 दोस्तों क्या है? 9 एक विषम संख्या। क्या है? एक विषम संख्या है। यह मतलब एक के अलावा या स्वयं के अलावा भी कि अन्य अंक से भी क्या हो सकता है? विभाजित हो सकता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ई की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ई में क्या? 31। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 31 क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको सिर्फ 31 से ही विभाजित कर सकते हैं और नहीं तो 1 से, मतलब स्वयं या 1 से विभाजित हो जाएगा ये। तो ये क्या कहलाएगा? 31 संख्या। यह क्या? विषम संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो दोस्तों हमारा 23 और 31 क्या है? 23 और 31 दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा? सबसे छोटी संयुक्त संख्या बताइए। तो दोस्तों सबसे छोटी संयुक्त संख्या, तो दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बारे में देखे थे, क्या था? 2। तो दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 1, 2। संयुक्त करने का मतलब करा जोड़ने के लिए, मतलब जोड़ा, मतलब जो, तो 2 + 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 4। क्या आ जाएगा? 4। क्या आ जाएगा? 4। तो दोस्तों मतलब सबसे छोटी संयुक्त सम संख्या क्या हो जाएगी? सॉरी संयुक्त संख्या क्या हो जाएगी हमारा? 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 4। क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों 2 तो सम संख्या है, 3 क्या है? विषम संख्या है, फिर 4 क्या है? सम संख्या है। तो सबसे छोटी में तो 2 अभाज्य संख्या के अंतर्गत गिनती आता है, इसलिए हमारा 2 अभाज्य को जोड़कर क्या बन गया? एक संयुक्त संख्या बन गया जो सबसे क्या है? छोटी है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे। कह रहा है 100 से कम, मतलब 100 से कम कह रहा है, 100 से कम 5 क्रमागत संयुक्त संख्या लिखिए जिनके बीच कोई अभाज्य संख्या न हो। तो दोस्तों 5 लिखना है, 5 क्रमागत संख्या लिखना है 100 से कम, मतलब 100 से नीचे में दोस्तों क्या करना चाहिए उस पर, मतलब 100 से कम रहना चाहिए, लेकिन उसके बीच कोई अभाज्य संख्या न होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो लिख लेते हैं। दोस्तों 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या को हम देखेंगे। क्या देखेंगे? 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या इसमें परिपूर्ण है। 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या। दोस्तों इसका कहने का मतलब, क्वेश्चन कहने का मतलब था 1 से 100, मतलब 1 से लेकर 100 तक के, मतलब 100 तक के, मतलब 100 से नीचे करा क्रमागत, मतलब 5 क्रमागत करा है। 5 क्रमागत ऐसी संख्या लिखे जिसके बीच कोई विषम संख्या ना हो। तो दोस्तों यहाँ तो विषम संख्या 2, 3 है, इसके बीच एक गैप है। तो दोस्तों 4 क्या है? मतलब ये सम संख्या है, लेकिन इस दोनों के बीच कितना है? तो दोस्तों 1 का गैप है। तो ऐसा 5 रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? 5। इसको भी 5 है। 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों इसमें 3 है। कितना है? इसमें 3 है, मतलब 3 के बीच क्या है? चौथा फिर आ गया। दोस्तों 13 के बाद देखेंगे 1, 2, 3। तो दोस्तों इसमें भी क्या है? 3 है। इसमें क्या? 1 है। इसमें क्या है? तो दोस्तों इसको देखेंगे, इसमें 1, इसमें 3 है। ठीक है दोस्तों 23 और 29 के बीच देखें कितना? 23 और 29 के बीच देखेंगे मतलब कितनी संख्या है?
तो दोस्तों 23 और 29 के बीच हम देखेंगे तो इसमें कोई भी विषम संख्या नहीं है। क्या है दोस्तों? विषम संख्या तो है लेकिन कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। 23 और 29 के बीच कोई अभाज्य संख्या नहीं है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 27, 28। ये हमारी क्या होगा? ये हमारी 5 संख्या ऐसी होंगी जिसके बीच कोई अभाज्य संख्या न हो। दोस्तों इसमें कोई अभाज्य संख्या भी नहीं है। तो हम आंसर लिख लेते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा, पहला हो जाएगा 24, दूसरा 25, तीसरा 26, चौथा 27 और पाँचवा क्या हो जाएगा? 28। दोस्तों इनके बीच कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। क्या है? कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा? किसी संख्या के इकाई स्थान पर, कोई संख्या के इकाई स्थान पर 5 है, इकाई स्थान क्या कह रहा है? 5 है। यदि वह संख्या 150, जैसे कि 150 और 200 के बीच हो, मतलब इकाई स्थान पर 5 हो। क्या हो? इकाई स्थान पर 5 हो और वह संख्या 150 से 200 के बीच हो तो संयुक्त होगी अथवा अभाज्य। तो दोस्तों पहले हम देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा था, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा था से दोस्तों हमने 150 से और 200 के बीच की संख्या लिख ली है। क्या? 150 से 200 के बीच संख्या का लिख लिया और कह रहा है इकाई स्थान पर क्या हो? 5 हो। तो दोस्तों हमने कुछ ऐसे अंक है जिसको इकाई स्थान, जैसे कि दोस्तों इकाई स्थान पर इसका 5 है। क्या? इसका 5 है, इसका 5 है, इसका 5 है और इसका 5 है और इसका 5 है। इन सबों के इकाई स्थान पर क्या है? 5 है। तो दोस्तों जिसके इकाई स्थान पर 5 है वो कह रहा है उसके बीच संयुक्त संख्या होगी या अभाज्य संख्या? क्यों? तो अभाज्य संख्या होगी, संयुक्त संख्या। तो दोस्तों 155 एक ऐसी संख्या है जिसको हम भाग लगा सकते हैं। तो दोस्तों भाग लगाएंगे तो ये कौन सी संख्या होगी? संयुक्त संख्या होगी। दोस्तों 165 को भी हम भाग लगा सकते हैं। 165 के हम 3 से भाग लगा सकते हैं और 5 से ही भाग लगा सकते हैं। दोस्तों 5 से भाग लगा सकते हैं और 3 से ही भाग लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों ये कौन सी संख्या होगी? संयुक्त संख्या। 175 भी भाग लग जाएगी, 185 से भी भाग लग जाएगी और 195। दोस्तों ये सभी क्या है? तो ये सभी संयुक्त संख्या होगी। दोस्तों अभाज्य संख्या कहने का मतलब या तो खुद से कटे और नहीं तो मतलब 1 से कटे, तो वह संख्या क्या कहलाएगी? तो वह संख्या मतलब अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो दोस्तों हमारा ये कौन सी संख्या है? दोस्तों हमारा यह संयुक्त संख्या है। क्या है? यह संयुक्त संख्या। तो दोस्तों लिखेंगे यह संख्या संयुक्त होगी। क्या होगी? संख्या, यह संयुक्त संख्या होगी। संयुक्त संख्या होगी। संयुक्त संख्या होगी। क्या होगी? संयुक्त संख्या। आशा करते हैं लोगों को समझ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? 10 से बड़ी किसी संख्या के अभाज्य होने के लिए उनके इकाई स्थान पर कौन कौन सी अंक होगी, मतलब कौन कौन सी अंक हो सकते हैं? तो 10 से बड़ी मतलब किसी संख्या के अभाज्य होने के लिए मतलब उसके इकाई स्थान पर कौन कौन से अंक हो सकते हैं। दोस्तों इकाई स्थान का अंक हम देख लेते हैं। दोस्तों सिंपल भाषा में हम समझ लेंगे 1 से लेके 10 तक की, 1 से लेके 10 तक की कितनी अभाज्य संख्या है उसको हम देखेंगे। दोस्तों 1 से लेके 10 तक की अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और क्या है दोस्तों? क्या है दोस्तों? 7 है और उसके बाद 9 है। क्या है? 9 है। दोस्तों ये है ना। फिर उसके बाद 1 भी ले लेंगे, 1 भी ले लेंगे, 1 भी ले लेंगे। तो दोस्तों हमारा कहने का मतलब ये है से वो 10 से बड़ी कह रही है और उसके इकाई स्थान पर मतलब कौन सी संख्या होगी? जो इकाई अंक, मतलब कौन सी संख्या होगी जिसका इकाई अंक क्या होगा? तो इसका इकाई कौन सी ऐसी संख्या होगी तो मतलब हो सकता है जो अभाज्य संख्या होगा। तो दोस्तों क्या हम 10 से ऊपर वाले संख्या में इकाई स्थान 1 रहेगा तो वह अभाज्य संख्या होगी। क्या होगी? 1 रहेगा तो अभाज्य संख्या। अगर हम 2 बैठाएंगे तो 10 के बाद 2 रखेंगे तो 10 पे 2 के क्या रखेंगे? इकाई स्थान में 2 रखेंगे। तो दोस्तों दरअसल सी बात है वो क्या हो जाएगी? हमारी सम संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सम संख्या। तो क्या होगी? वो पूरा भाग लग जाए तो कौन सा वो अभाज्य नहीं हो पाएगी। इसलिए हम 2 को क्या करेंगे? यहाँ से कट मार देंगे। क्या कर देंगे? कट मार देंगे। 3 रखेंगे इकाई स्थान पर 3, तो 3 रखेंगे तो 13 हो जाएगा, तो 13 में भाग लग जाएगा। दोस्तों 3 रखेंगे तो 13 से भाग लग जाएगा। क्या हो जाएगा? 13 से भाग लग जाएगा और आगे भी लग जाएंगे। तो दोस्तों 5 रखेंगे, क्या करेंगे? 5 रखेंगे। क्या करेंगे? 5 रखेंगे
और उसके बाद क्या रखेंगे दोस्तों, 7 रखेंगे और क्या रखेंगे, 9 रखेंगे। क्या रखेंगे, 9। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों 1 देखेंगे, 3 देखेंगे, 5 देखेंगे, 7 देखेंगे, 9 देखेंगे। तो दोस्तों कुछ संख्या ऐसी भी होगी, क्या, कुछ संख्या ऐसी होगी जो 5 को विभाजित कर देगी। क्या कर देगी, 2 अंकों की कुछ ऐसी संख्या होगी जो 5 को विभाजित कर देगी। किसको विभाजित कर देगी, 5 को विभाजित कर देगी। तो उसमें से हमारा क्या निकलेगा, 1। क्या निकलेगा, 1। उसके बाद क्या निकलेगा दोस्तों, 3। उसके बाद क्या निकलेगा दोस्तों, 7। और उसके बाद क्या निकलेगा, 9। तो दोस्तों इकाई स्थान मतलब कह सकते हैं से 10 से ऊपर इकाई स्थान पर इन चारों संख्याओं को रखेंगे तो क्या होगी, हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। दोस्तों आंसर लिख लेते हैं हम, 1, 3, 7, 9 ये सभी क्या हो जाएगी, 10 से बड़ी संख्या होगी उसके ऊपर क्या होगा, ये अभाज्य संख्या। क्या होगी, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 15 में क्वेश्चन कह रहा है, क्या कोई ऐसी भी संख्या है जिनका कोई गुणनखंड न हो। तो दोस्तों गुणनखंड कहने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है, गुणनखंड कहने के लिए। तो दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर यह होता है कि प्राकृतिक संख्या के कोई ऐसा अंक ही नहीं है जिसका गुणनखंड ना हो। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या के ऐसा कोई भी अंक नहीं है जिसका गुणनखंड ना हो। तो इसका क्या है, इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या को ऐसा कोई अंक ही नहीं जिसका गुणनखंड नहीं हो। मतलब सबका गुणनखंड का है, मतलब जितना भी अंक है वो सबका गुणनखंड है। एग्जाम्पल के तौर पर 1 के ले लेते तो 1 का भी गुणनखंड 1 होता है। 2 के ले लेते 2 का गुणनखंड 1 और 2 होता है। 3 का गुणनखंड 1 लेंगे, 1 लेंगे 3 होगा। 4 का गुणनखंड लेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। दोस्तों सबका गुणनखंड है। ऐसी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है जिसका गुणनखंड नहीं है। दोस्तों पूर्ण संख्या में एक ऐसी पूर्ण संख्या है जिसका गुणनखंड नहीं है, वो है 0। ठीक है दोस्तों, 0। ठीक है, वो पूर्ण संख्या में एक ऐसा अंक है जिसका गुणनखंड नहीं होता है, तो वो होता है 0। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। क्या हो जाएगा, नहीं। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका गुणनखंड नहीं हो, तो इसका क्या हो जाएगा, नहीं। ठीक है दोस्तों, आप लोग 5 से 15 नंबर क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम 16 से क्वेश्चन लेकर आएंगे। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।